फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए टीडीएस के रेट रिड्यूस किए हैं 14 मई 2020 से, लेकिन सैलरी के केस में टीडीएस के रेट रिड्यूस नहीं किए गए हैं। इसका कारण फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में स्टडी करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। The clarification on TDS and TCS, I would request the Revenue Secretary to. कल माननीय वित्त मंत्री ने TDS और TCS के रेट्स के कटौती का अनाउंसमेंट किया और कल रात में ही इसके बारे में एक डिटेल सर्कुलर CBDT से उसके बारे में इशू हो गया है। मैं ये समझाना चाहूँगा कि ये TDS और TDS आपको मालूम है कि पूरे साल के अंत में एक बार रिटर्न फाइल करना पड़ता है और उसमें उन्हें टैक्स देना पड़ता है, इसलिए कि हमें लोगों को अचानक साल के अंत में काफ़ी ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। इसलिए TDS और TCS की व्यवस्था है, जिससे कि करीब करीब जब भी ट्रांजैक्शन हो, किसी को कभी कोई पेमेंट हो या कभी बैंक से इंटरेस्ट मिला हो या रेंट मिला हो, उसी समय में अगर उसका एक सर्टेन पोर्शन उसके परसेंटेज हमारे कानून में दिया गया है कि किसी का 10% है, किसी का 1% है, किसी का आधा % है, इतना TDS काट करके सरकार को जमा हो जाता है, जिससे कि जब बाद में जब रिटर्न फाइल करने की जब ज़रूरत होती है उस समय में उतना पूरा टैक्स ना भरना पड़े और इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो ये इसका जो रेट था, तो अभी जो एक सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका पर्पस ये है कि अभी जो बिजनेस में जो पेमेंट हो रहे हैं उस पेमेंट का एक सर्टेन पार्ट 2%, 5%, 10% जो पहले TDS करता था उसमें 25% की कटौती कर दी गई है, जिससे कि लोगों को पेमेंट ज़्यादा मिले, मार्केट में लिक्विडिटी रहे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पहले अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर पेमेंट हुआ तो नियम ये था कि 1% उसका TDS कट जाएगा। यदि किसी को अगर रेंट मिला अगर या बैंक से अगर इंटरेस्ट मिला तो उस पर 10% का TDS कट जाता था। तो अभी उसमें 25% की कटौती की गई है, जिससे कि उतना ज़्यादा पैसा लोगों के पास रहे, बिजनेस के पास रहे और वो बिजनेस कर पाए। तो करीब करीब 23 ऐसे आइटम हैं जिसमें कि TDS की कटौती की गई। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जितने भी तरह का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन इन दी बैंक अकाउंट्स, डिविडेंड पेमेंट्स, इन सब पे 10% का टैक्स हुआ करता था, TDS हुआ करता था, अब वो 7.5% होंगे। उसी तरीके से जितने भी पेमेंट्स टू दी कॉन्ट्रैक्टर है, पेमेंट्स टू दी प्रोफेशनल्स हैं, पेमेंट्स टू प्रोफेशनल उसमें 10% का TDS हुआ करता था। टेक्निकल सर्विसेज में उसमें भी 10% का TDS हुआ करता था, उसको भी 7.5% किया गया है। तो ये सब कि बिजनेसेस के पास थोड़ा सा पैसा रहे उनके पास और लिक्विडिटी रहे, इसके लिए किया गया है। उसी तरीके से यदि किसी ने अगर प्रॉपर्टी अगर बेची है तो प्रॉपर्टी बेचने के समय में जो पैसा मिलता है उसका 1% कट जाता था। रेंट अगर मिलता था तो उसका 10% कट जाता था, उस सब में भी कमी की गई है। उसी तरीके से एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का भी था, जिसमें कि अगर किसी ने अगर गाड़ी खरीदी तो उसमें में गाड़ी की कीमत का 1% जो है सो TCS कट जाता था, उसमें भी 25% की कटौती की गई है। तो इस तरह से मैंने कहा कि करीब करीब 23 आइटम ऐसे हैं जो TDS के हैं और 12 ऐसे आइटम हैं जो कि TCS के हैं। इन सभी में कटौती की गई है। लेकिन कुछ, जैसे कल एक सवाल पूछा गया कि सैलरीज़ के बारे में ये TDS के रेट में कटौती क्यों नहीं की गई, इसका मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी जो सैलरी दी जाती है, सैलरी देने के बाद जो अगर जो बहुत सारे जो डिडक्शंस हैं, जैसे किसी का 80C का डिडक्शंस हो या प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन हो, ये सब का डिडक्शन को ध्यान में रखने के बाद जितना भी जो सैलरी पेमेंट करते हैं उस पर ही TDS कटता है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों को अंत में, साल के अंत में, मतलब कि उनको ज़्यादा टैक्स उस समय में देना ना पड़े और इंटरेस्ट ना करे। अगर मान लीजिए कि अगर उनका भी अगर हम TDS अगर कम कर देते तो इफ़ेक्टिवली जो लोग हैं, सैलरी अर्नर्स हैं, उन पर कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता, क्योंकि उनको साल के अंत में उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता और इंटरेस्ट भी देना पड़ता। इसलिए हमने नहीं किया है। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कैश विड्रॉल है, जो पिछले साल सरकार ने लाया कि जिनके जो बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं उस पर 1% का TDS है। तो चूँकि हम चाहते हैं कि डिजिटल में जाएं, कैश का इतना बड़ी मात्रा में लोग कैश विड्रॉ ना करें, उनको भी हम डिस्करेज करना चाहते हैं, तो उनमें भी कटौती नहीं की गई है। उसी तरीके से जो फॉरेन में रेमिटेंस भेज रहे हैं
तो इन सब 3-4 आइटम को छोड़ करके बाकी जितने आइटम्स हैं जो कि लार्जली बिजनेस रिलेटेड हैं, जिससे कि बिजनेस को काफ़ी रिलीफ मिले, उनका हमने TDS 25% कम कर दिया है। Thank you. यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।